दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान को आसानी से समझने के लिए हमें पहले सांस और प्राण जैसे शब्दों के बारे में कुछ भेद समझना जरूरी है। भारत में किसी की मृत्यु हो जाने पर हम कहते हैं उसने प्राण त्याग दिए या उसके प्राण निकल गए। प्राण का अर्थ जीवन से होता है, इसलिए सांस चलने को प्राण से जोड़कर समझा जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान फिलहाल नहीं जान पाया है कि सांस में हवा के अतिरिक्त प्राण जैसा भी कुछ और होता है, लेकिन कई शोध हुए हैं जिसमें रहस्यमयी चीजों को अनुभव किया गया है। जर्मन के मशहूर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेख के शोध के अनुसार हम सांस में सिर्फ हवा ही नहीं लेते। हवा तो सांस का आकार है, यानी कि हवा सांस का एक आधार मात्र है, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमय तत्व होता है। यह तत्व भौतिक नहीं है, जबकि हवा भौतिक है। लेकिन सांस लेते समय भौतिक हवा के भीतर भी एक और सूक्ष्म तत्व होता है। विल्हेम ने इसे ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया है। इसे ही वाइट एनर्जी या वाइटल एनर्जी कह सकते हैं, जो प्राण ऊर्जा ही होती है। यानी सांस में हवा के अलावा भी कुछ और होता है। भारतीय शास्त्रों में इसी को प्राण कहा गया है। यह हवा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा है। प्राण को सिर्फ हवा मान लेने से उसकी व्यापकता का अनुभव नहीं कर सकते, जबकि इसे अनुभव किया जा सकता है। जब भी आप किसी बीमार इंसान के पास या अस्पताल में जाते हैं, तब अनुभव करें तो पाएंगे कि जैसे आपके भीतर से कुछ कम हो रहा हो, आपके भीतर से कुछ चूसा जा रहा हो। ऐसा क्यों अनुभव होता है? क्योंकि बीमार इंसान को अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह उसे आसपास के लोगों से या आसपास के लोगों के हिस्सों की प्राण ऊर्जा से भी खींच रहा होता है। इसलिए अस्पताल जैसी जगह पर आप जल्दी थका अनुभव करते हैं। ऐसे ही हमें भीड़ में या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुटन महसूस होती है, उसका कारण भी दूसरों द्वारा ऊर्जा का छीना जाना होता है। जब आप एकांत में होते हैं तो आपको वह घुटन नहीं होती, आप सुकून अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी ऊर्जावान व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके भीतर भी ऊर्जा का अधिक संचार अनुभव होता है। तो जो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, खासकर स्त्री पुरुष, उनके बीच आपस में इसी प्राण ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। उनकी परस्पर पसंद का मूलतः यही अदृश्य कारण होता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति से आपको विपरीत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसे लोगों के करीब जाने से या करीब जाने में अकारण ही आप घुटन या चिढ़ महसूस करने लगते हैं। जापान की मशहूर रेकी जैसी विद्या है, जिसमें प्राण शक्ति से दूसरों को ठीक किया जाता है। भारत में तो हजारों वर्ष से प्राण पर प्रयोग किए जा रहे हैं। प्राणायाम को ही ले लें, इसका अर्थ ही है
अपने प्राण को दूसरे आयाम से जोड़ना या दूसरे आयामों से प्राण शक्ति लेना। भारत में माता पिता, गुरुजन आदि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसके पीछे भी हम सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। शरीर में हाथ पैर की उंगलियों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम श्रद्धा से अपने हाथ से किसी के पांव छूते हैं तो ऊर्जा का एक भाग वहां से निकलता है, जबकि उसकी ऊर्जा का दूसरा भाग वह व्यक्ति अपना हाथ हमारे सिर पर रखकर दे रहा होता है। इसी प्रकार ठीक विद्युत तरंगों की तरह ऊर्जा का पूरा पथ बन जाता है। इसलिए पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष आसानी से किसी के सर पर अपना हाथ नहीं रखते या वो अपने पैर नहीं छूने देते। कोई उनके पांव छुए भी तो वे अपना हाथ उनके सिर पर नहीं रखते, बल्कि दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे किसी को अपनी ऊर्जा देना नहीं चाहते, बल्कि वास्तविक कारण यह है कि ऐसे सिद्ध जनों के भीतर ऊर्जा की जो गुणवत्ता होती है वह जितनी मात्रा में होती है उसे साधारण जन या साधारण मनुष्य बर्दाश्त तक नहीं कर पाता। इसलिए वे दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। शुरू में हमने जिन देवरा बाबा के बारे में उल्लेख किया है वे तो किसी के भी सिर पर हाथ नहीं रखते थे। वे हमेशा लकड़ी के ऊंचे मचान पर अकेले ही रहते थे। अगर वे किसी से प्रसन्न होते तो मचान से ही वे अपना पैर लटकाकर उसके सिर पर रख देते थे। उनका पांव सिर पर रखवाने की कोशिश तो भारत में कई प्रधानमंत्रियों ने की, लेकिन यह सौभाग्य बिरले को ही मिला था।